नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एडुटेरिया 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का प्रैक्टिस सेट, जो कि प्रैक्टिस सेट आपका 26 से लेकर पूरे 30 तक होगा। यानी कि पूरे 5 प्रैक्टिस सेट को हम लोग कवर करने वाले हैं यह 7500 प्लस वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन का। तो इसमें जो है यह बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ ये सभी प्रश्न होंगे। तो यह जो वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रश्न हैं वो सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए ऑल PCS, BSSC, BPSSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, CDS, NDA, टीचर एग्जाम, इन सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही उपयोगी है। ये किसी भी परीक्षा के लिए रामबाण साबित हो सकते हैं। तो ये आपको 26 से लेकर 30 प्रैक्टिस सेट तक हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जिसमें हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको 50-50 प्रश्न होंगे। तो इससे पहले 1 से लेकर 25 तक जो प्रैक्टिस सेट है हम लोग अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहाँ एक अलग सा प्लेलिस्ट बना हुआ है एडुटेरिया 7500 करके, वहाँ पे आपको सारे वीडियो वहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, इसमें खास बात यह है कि हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको जो स्मरणीय तत्व संग्रह भी जो दिए हुए हैं वो हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे, स्मरणीय तत्व संग्रह भी। तो चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 26 से स्टार्ट करते हैं, जो कि पूरे 30 तक होगा। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 26 से स्टार्ट होकर इस वीडियो में पूरे 30 तक होगा। तो चलिए 26 प्रैक्टिस सेट नंबर का आपका पहला प्रश्न क्या है। किसी वस्तु के प्रकाश के गुजरने की घटना क्या कहलाती है। जब कोई वस्तु से प्रकाश गुजरता है तो वो घटना क्या कहलाती है। आपको फटाफट कमेंट में आंसर देना है दोस्तों, बताइए क्या कहलाती है। वह कहलाती है अपवर्तन। क्या अपवर्तन कहलाती है जब किसी वस्तु से प्रकाश गुजरता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होता है। तो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वो होता है हाई होता है, यानी कि उच्च होता है हिंदी में। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्यूज तार का विशिष्ट प्रतिरोध उच्च होता है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी भिन्नता के कारण संपीड़न और विदलन उत्पन्न होते हैं। तो वो होते हैं हवा का दबाव के कारण। क्या हवा का जो दबाव होता है उसके कारण संपीड़न और विदलन उत्पन्न होते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु के बारे में सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, सत्य नहीं है, आपको ये देखना है। तो पहला स्टेटमेंट जो है, दो तत्वों के परमाणु समान होते हैं। तो यह जो परमाणु के बारे में कथन सत्य नहीं है दोस्तों, पहला ही कथन सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। बाकी जो ये सभी है स्टेटमेंट जो है परमाणु के अकॉर्डिंग सभी सही है। धातुओं के पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता क्या कहलाती है। तो विशेषता कहलाती है तन्यता। क्या कहलाती है, तन्यता जो है धातुओं को पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता कहलाती है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, तन्यता। निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय विलयन नहीं है। आपको यह क्षारीय विलयन प्राप्त करना बताना है कि कौन सा ये क्षारीय विलयन नहीं है। तो इसमें जो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये तो क्षारीय विलयन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी क्षारीय विलयन है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी क्षारीय विलयन है, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है क्षारीय विलयन नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 6 का। निम्नलिखित में से कौन से नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस को लाल करता है वो है सिरका। सिरका जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। सो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फेरम, कैल्शियम, ब्रोमियम, आयोडीन और एटी को समानतः किस नाम से जाना जाता है। इन पांचों तत्व है, इनको किस नाम से जाना जाता है। इनको हैलोजन ग्रुप के नाम से जाना जाता है। क्या चीज़, हैलोजन के नाम से। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। ये केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अणु है। वो अणु है जल। क्या है, जो अणु है जो जल जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। किसी भी कोशिका में अधिक मात्रा में जल पाया जाता है। पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है। तो लचीलापन जो है कोलेन काइमा के कारण होता है लचीलापन, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, 11वां प्रश्न है। बताइए दोस्तों, कमेंट में आंसर दीजिए। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है। तो होता है द्विखंडन विधि के द्वारा। तो द्विखंडन विधि यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण तंत्र का अंग नहीं है। परिसंचरण तंत्र का अंग जो है बड़ी आंत जो नहीं है दोस्तों, बाकी रक्त, धमनियाँ और हृदय जो है, लेकिन बड़ी आंत नहीं है परिसंचरण तंत्र का। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ये आपके 12वां बायोलॉजी से प्रश्न है। निम्नलिखित में से किन पौधों को जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। कौन सा पौधा है, वो पौधा का नाम है स्पाइरोगाइरा, जिसको जड़, तना और पत्तियों में विभेदित नहीं किया जा सकता है। बाकी फर्न को किया जा सकता है, मर्सिलिया को किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 13वां का।
14 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा निम्न लक्षणों को दर्शाता है? क्या है लक्षण? होठों का सूजना, हाथों तथा पैरों की त्वचा पर मोटा वर्णक का होना और चिड़चिड़ा होना। वो कौन सा लक्षण को दर्शाता है? वो दर्शाता है निकोटिनेमाइड पेलाग्रा को। किसका? निकोटिनेमाइड पेलाग्रा को दर्शाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र की जांच करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वो होता है एंडोस्कोप का। इसको किसका? एंडोस्कोप का यूज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। संविधान निम्न में से किसके लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? किसके लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है संविधान? वो करता है दोस्तों बच्चों के लिए, स्त्रियों के लिए और जनजातियों के लिए। सो 1, 2 और 3 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है? वो आता है आपका शून्यकाल। शून्यकाल जो है प्रशासन पर विधायी नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आता है। सो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है। किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? किस समिति में? वो होता है आपका प्रकलन समिति में जो होता है राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। बाकी सार्वजनिक उपकरण समिति में होते हैं और लोक लेखा समिति में होते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दिए गए विकल्पों में कौन सा सही है? आपको ट्रू कौन सा आपका है स्टेटमेंट दोस्तों ये बताना है। इसमें जो आपका सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकार क्षेत्र रखता है यह स्टेटमेंट ट्रू है। सो ए इसका राइट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार रखता है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है यानी बी भी होगा। यह परामर्श संबंधी क्षेत्रीय अधिकार रखता है, ये भी होगा यानी सी भी होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी जो सही विकल्प हैं ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20वां प्रश्न। निम्न जो है उस पर विचार कीजिए और दिए गए कोटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। ये सभी स्टेटमेंट पर विचार कीजिए और सही उत्तर का बताना है। तो सही उत्तर, राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा? ये स्टेटमेंट सही है। शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप जो भारतीय संविधान की 3री अनुसूची में है, तो नहीं दोस्तों ये स्टेटमेंट सही नहीं है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसके अनुपस्थिति में ज्येष्ठ न्यायाधीश के समकक्ष शपथ या प्रतिज्ञान करेगा, ये सही है यानी कि तीसरा सही होगा। और एक शपथ या प्रतिज्ञान की प्रक्रिया भारत संविधान के अनुच्छेद 159 में दी गई है। तो जी दोस्तों ये भी आपका स्टेटमेंट सही है यानी 1, 3 और 4। तो ऑप्शन नंबर बी में देखिए तीनों दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 20वां प्रश्न का। 21 देखिए आपका क्या है। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे, यह किस अनुच्छेद में शामिल है? यह अनुच्छेद है 48 के क में शामिल कि प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं उसका संवर्धन करे। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक पद को कब सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर वैधानिक दर्जा दिया गया? वो किस संशोधन अधिनियम द्वारा वो दिया गया दोस्तों? भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा भारत में नियंत्रण महालेखा परीक्षक को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कर वैधानिक दर्जा दिया गया। सो ऑप्शन नंबर 20 का भी करेक्ट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है जल जलप्रपात और एक तरफ है राज्य, तो कौन सा सही सुमेलित है? तो दूध सागर जलप्रपात जो कहाँ है दोस्तों वो गोवा में है यानी कि ए का 4 हो जाएगा आपका। बरकाना कहाँ है? बरकाना दोस्तों वो है आपका कर्नाटक में जलप्रपात, सो आपका बी का 3 हो जाएगा। आपका दुदुमा यानी कि डुडुमा जिसे कहते हैं वो कहाँ है? वो तमिलनाडु में, सो आपका सी का 1 हो जाएगा। सॉरी सी का आपका वो आपका उड़ीसा में, कहाँ है? उड़ीसा में दुदुमा जलप्रपात यानी कि सी का आपका 2 हो जाएगा। और किलियूर जो आपका तमिलनाडु में यानी कि डी का 1 हो जाएगा। 4, 3, 2, 1 इसका करेक्ट आपका मिलाना है। सो ऑप्शन नंबर बी में देखिए दिया हुआ है 4, 3, 2, 1। सो ऑप्शन नंबर बी इसका भी राइट आंसर है। वात दिग्दर्शी का कार्य है, वात दिग्दर्शी का प्रमुख कार्य है इनमें से वायु की दिशा को दर्शाना। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। और नीचे दिए गए सूची 1 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर को चुनना है आपका। तो एक तरफ है भौगोलिक लक्षण और एक तरफ है भौगोलिक प्रक्रिया का प्रकार। तो सर्क क्या है? जो आपका हिम नदी के अपरदली लक्षण है, सो आपका ए का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यरडांग जो है आपका वायु के अपरदनी लक्षण है, ये आपका बी का 1 हो जाएगा। बरखान क्या है? बरखान है वायु के निक्षेप लक्षण है, ये आपका सी का 3 हो जाएगा। और आपका ड्रमलिन क्या है? वो आपका हिमनद के निक्षेप लक्षण, ये आपका डी का 2 हो जाएगा। तो 4, 1, 3, 2। तो ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिया हुआ है 4, 1, 3, 2। सो ऑप्शन नंबर ए 25वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 में देखिए प्रति चक्रवात की विशेषता होती है, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है स्वच्छ आसमान, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक जो है पंच नद में शामिल
नहीं है। इसमें पंच नद में शामिल नहीं है, वो है आपका सिंधु नदी, इसमें शामिल नहीं है। बाकी जो आपका झेलम, सतलज और ब्यास शामिल हैं। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, जो पंच नद में शामिल नहीं है। निम्नलिखित स्थान में से कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? तो 28वां जो है आपका बैलाडीला तो है, मयूरभंज भी और अनंतपुर भी लौह अयस्क खनन क्षेत्र है, लेकिन मलाजखंड लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है आपका 28 का। सैंभव सभ्यता के प्रमुख स्थल जो है आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? ये स्थित है हिंडन नदी के किनारे। क्या है? आलमगीरपुर जो है हिंडन नदी के किनारे स्थित है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। किस ब्राह्मण में गंधार, पंचाल आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है? वो मिलता है शतपथ में। किस में? शतपथ में जो है गंधार, पंचाल आदि का उल्लेख मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। देवपाड़ा अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका संबंध विजयसेन से। किस? विजयसेन से देवपाड़ा अभिलेख का संबंध है। सो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विजयसेन। किसने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी? इसकी उपाधि बुक्का प्रथम ने। किसने? बुक्का प्रथम ने उपाधि धारण किया। सो ऑप्शन नंबर इसका 1 करेक्ट आंसर है, ए। अंग्रेज द्वारा जजिया कर को पुनः किस वर्ष लागू किया गया था? तो औरंगजेब द्वारा जजिया कर को लागू किया था 1679 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है। पहाड़िया विद्रोह का संबंध किस राज्य से है? तो पहाड़िया विद्रोह का संबंध बिहार से है और झारखंड से, इन दोनों से है। सो ऑप्शन नंबर ए 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महमूद गजनवी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? इसका नेतृत्व किए थे जयपाल ने। किसने? जयपाल ने जो किए थे राजपूत शासकों का नेतृत्व किससे? महमूद गजनवी को परास्त करने के लिए। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है, जयपाल। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है? फतेहपुर सीकरी में पंचमहल स्थित है, सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है और मरियम पैलेस भी स्थित है, लेकिन मोती मस्जिद फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 20 का 36 का करेक्ट आंसर है। मॉन्टेस्क्यू के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करें। तो पहला कथन है, इसने द स्पिरिट ऑफ द लॉस्ट नामक पुस्तक की रचना की। मॉन्टेस्क्यू, ये तो सही कथन है, तो एक तो सही होगा। इस पुस्तक में सत्ता के शक्ति के विभाजन की बात लिखी गई है, ये भी आपका दूसरा स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि 2 भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 1 और 2 दोनों सत्य कथन है। निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करें। तो देखिए आपका नीचे आपका 1 2 3 4 ABCD आपका दिया हुआ है, कौन सा कालानुक्रम से सही है आपका 38 का। तो वास्को डी गामा की दूसरी बार भारत आया, ये आपका पहला हो जाएगा। फिर दूसरा होगा ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, फिर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट होगा बेदरा का युद्ध, फिर 4 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में हो जाएगा आपका वांडीवास का निर्णायक युद्ध, यानी 2 हो जाएगा। 1 3 4 2। तो ऑप्शन नंबर देखिए किस में दिया हुआ 1 3 4 2, वो सी में देखिए दिया हुआ है 1 3 4 2, तो सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से किस क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्त की प्रथा प्रचलित नहीं थी, ये आपको देखना है। इसमें जो है आपका पंजाब में जो है स्थायी बंदोबस्त की जो प्रथा जो प्रचलित नहीं थी दोस्तों, बाकी बिहार में थी, उड़ीसा में थी, लेकिन पंजाब में नहीं थी। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, 39 का। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। इस आधिकारिक वार्ताकार थे मौलाना आज़ाद और जवाहरलाल नेहरू दोनों। सो ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, महात्मा गांधी नहीं थे। निम्न में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहकर संबोधित किया था? वो संबोधित किए थे अश्विनी कुमार दत्त जी ने, जिन्होंने कहा था कि 3 दिनों का तमाशा कांग्रेस के वार्षिक बैठक को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है, वो क्या है? अनुवांशिक भिन्नता का जो है जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर है, 42 का। निम्न में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में शामिल नहीं है? तो सतत कृषि के लिए तो राष्ट्रीय मिशन शामिल है, सौर शक्ति भी शामिल है और अपशिष्ट ऊर्जा परिवर्तन भी शामिल है, लेकिन नाभिकीय शक्ति जो है शामिल नहीं है राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के मिशन में। सो ऑप्शन नंबर ए भी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है? टुमारोज बायोडाइवर्सिटी पुस्तक के लेखक इनमें से वंदना शिवाजी, जिन्होंने लिखे थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? प्रथम 3D रॉकेट का नाम है टेरॉन। प्रथम क्या है? टेरॉन 1 जो है प्रथम 3D रॉकेट है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 45 का। ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से। वह तरुण फिथोड़े। कौन है? तरुण फिथोड़े ऑपरेशन गंगा पुस्तक के लेखक हैं। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है।
छोटे व्यापारियों के लिए एकमुश्त आयकर योजना की सिफारिश किस समिति ने की थी? इसकी सिफारिश किए थे चेलिया समिति। किसने? चेलैया समिति ने छोटे व्यापारियों के लिए एकमुश्त आयकर योजना की सिफारिश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नकदी लेन देन सिद्धांत किसने दिया था? तो नकदी लेन देन सिद्धांत फिशर ने। किसने? फिशर ने नकदी लेन देन का सिद्धांत दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन व्यक्ति स्टील मैन ऑफ द इंडिया के रूप में विख्यात थे? वो विख्यात थे जमशेद जे ईरानी जी, स्टील मैन ऑफ द इंडिया। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है 49 का। जमशेद जी टाटा इसका राइट आंसर नहीं होगा दोस्तों, जमशेद जे ईरानी होंगे। लास्ट में 50वां प्रश्न आपका सेट नंबर 26 का क्या है? दलखाई नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? वो है आपका ओडिशा का प्रसिद्ध लोक नृत्य, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओडिशा। फिर देखिए आपका वीडियो के अंत में कुछ स्मरणीय तथ्य दिए हुए हैं जो आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिए गए थे कि हर एक प्रैक्टिस सेट के साथ कुछ स्मरणीय तथ्य हैं। तो देखिए पढ़िए स्मरणीय तथ्य किससे रिलेटेड है? बिंबिसार से रिलेटेड है। बिंबिसार ने किसे हराकर अंगराज को मगध में मिलाया था? बृहदत्त को। इसने मगध की राजधानी राजगिरी को बनाया। इसने भगवान बुद्ध की सेवा में राजवैद्य जीवक को भेजा। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने की। अजातशत्रु को कुनिक नाम से उपनाम से जाना जाता है। इसने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु की हत्या उसके पुत्र उदयन ने की। बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था, जबकि अजातशत्रु जैन धर्म में फिर बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। सुशुनाग ने पाटलिपुत्र से वैशाली अपनी राजधानी स्थापित की। कालाशोक ने राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित किया। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक हुआ। फिर शिशुनाग का अंतिम वंश नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। तो ये सभी जो आपके स्मरणीय तथ्य हैं दोस्तों, तो ये सभी को आप बढ़िया से एक नोट्स में बना लीजिएगा, एक बढ़िया से कॉपी में। तो आपका जो है 26 नंबर प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। तो अब चलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में आते हैं, 27 में आते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर। तो चलिए 27 का पहला प्रश्न क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? तो फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? तो उस राज्य का नाम है मिजोरम। मिजोरम में जो जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है, सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, आपको ये बताना है। तो जो ट्रू स्टेटमेंट है इसमें है कि ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली एक गर्म शुष्क हवा है, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। बाकी ये सभी स्टेटमेंट जो है आपका फॉल्स है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। स्टेटमेंट को पढ़िए कि क्यों फॉल्स है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है? इसको जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। क्या है? कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को कोरोमंडल तट। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है? महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त 4 में से एक को नहीं है, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा प्राप्त नहीं है। बाकी कोल इंडिया लिमिटेड को है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को है और गेल को भी है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, जिसको महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर करेगा? यह और संविधान के 100 अनुच्छेद के 1 भाग में लिखा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर, अनुच्छेद 100 के 1 में। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं, वो किस पर करते हैं? केंद्र राज्य संबंध वो करते हैं दोस्तों संवैधानिक प्रावधानों पर भी, परंपराओं तथा व्यवहारों पर भी, न्यायिक व्याख्याओं पर भी, बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर भी, इन सभी पर जो है केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। यानी डी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल सभी। निम्नलिखित में से किसका चुनाव जो है संबंध जो है चुनाव आयोग से नहीं है? इसमें से जो है चुनाव की अधिसूचना जारी करना जो है चुनाव आयोग से संबंध नहीं है। बाकी ये सभी चुनाव आयोग से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, इसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ये कथन कहे थे ना ही के मुंशी ने, ना ही के अय्यर ने, ना ही डी बसु ने। यानी कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा दोस्तों। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 8वां प्रश्न का। मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो मेयर का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि इनमें से एक जो है आपका फॉल्स दिया हुआ है। वो है आपका कि पहला तो सही है आपका कि उपराष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, यह कथन सही नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है।
बाकी ये राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। ये सभी आपका सही है। तो आपका इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यह उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कथन सही नहीं है। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया? 2011वां प्रश्न बताइए। तो वो लागू किया गया 1954 ईस्वी में खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है 1954। मत्स्य एवं खनन क्षेत्र जो है किसके अंतर्गत आते हैं? तो आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ये जारी किए जाते हैं वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है? तो है अंतिम वस्तु की बिक्री जो है सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? इनमें से कौन सा अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता वो है प्रति व्यक्ति निम्न आय और प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल जो है आपका अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के विशेषता है, यानी 1 और 4 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। डाकघर बचत संगठन के सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? वो शामिल किया गया है M4 में। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? संस्था एवं संचार का संबंध मौर्य काल से वो था गुप्तचर व्यवस्था से था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न में कौन शामिल नहीं है? कौन शामिल नहीं है? पोन्नन तो शामिल है, रन भी शामिल है, पंप भी शामिल है, लेकिन कंबन जो है शामिल नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे? उस राजपूत शासक का नाम है दोस्तों राजा जय सिंह, जिन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 20वां प्रश्न है बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? इस शाखा का उदय 5वीं 6वीं शताब्दी में हुआ था ब्रजयान शाखा का उदय, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? उसका नाम है औरंगजेब। औरंगजेब के शासनकाल में जो है संगीत पर पाबंदी लगा दी गई, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? वो लिए थे शक्र सिंह को, इसने शक्र सिंह ने भाग लिए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया? क्या है मोडी लिपि के प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया है? ये किया गया मराठों के लेखों में, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा मराठा। गुटेनबर्ग असंतता किसके बीच पाई जाती है? ये पाई जाती है निचले मेंटल और ब्रह्मकोर के बीच, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 24 का। 25वां देखिए लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? तो हीरा महल को बनवाया गया था बहादुर शाह जफर के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। हीरा महल को बहादुर शाह जफर द्वारा बनवाया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो बताना है। इसमें जो है सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद थे, यह स्टेटमेंट ट्रू है। बाकी ये सभी स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का डी। निम्नलिखित में से कौन जो है भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? कौन सा संगठन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? वो था बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन जो है भारत का प्रथम मजदूर संगठन। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का। नेक्स्ट है आपका चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन से कथन ट्रू हैं सत्य हैं वो आपको बताना है 28 का। तो इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो आपका स्टेटमेंट ट्रू है चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में। ब्रिटिश कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता को मजबूत कर दिया, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। बाकी भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया, यह स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। सो 1 और 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है दोस्तों 29 का यह बताना है। तो आपका विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908 से सही है। समाचार पत्र अधिनियम 1908 से भी सही है। नेक्स्ट है आपका राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908, ये आपका सही सुमेलित नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 29 का करेक्ट आंसर है। अग्रलिखित में से किसी जीवी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है, उसके वो है आपका ज्योतिष। ज्योतिष जो है अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? ब्रह्मोस वो है दोस्तों भारत तथा रूस का एक उपक्रम है संयुक्त, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। थर्मस क्लिफोर्ड अल्बर्ट किसके आविष्कार से संबंधित हैं? वो संबंधित है क्लिनिकल तापमापी के आविष्कार से संबंधित है थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी 32 का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किन दो भौतिक राशियों पर की इकाई एक ही है? भौतिक राशियों की इकाई एक ही है, वह है आपका बल और क्या है दूसरा गति, जिसकी इकाई एक ही है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। याद रखिए बल और गति की दो भौतिक राशि की इकाई एक ही है दोस्तों। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे कहा जाता है संसंजक बल। एक ही पदार्थ के बीच जो बल कार्य करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। CO2 के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? कौन सा स्टेटमेंट 35 में से ट्रू है? इसमें जो एक CO2 के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है, यह स्टेटमेंट ट्रू है। सो ऑप्शन नंबर 35 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? 36 में देखिए परमाणुकता है उसका चतुष्क परमाणुक है फास्फोरस की परमाणुकता, यानी ऑप्शन नंबर 36 का सी करेक्ट आंसर है। ग्रेफिन क्या होता है? वो कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है ग्रेफिन, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 37 का। नेक्स्ट है द्रव में ठोस का विलयन का उदाहरण है। जो द्रव में ठोस का विलयन होता है वो उदाहरण है किसका? पारा में लेड के विलयन का। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? इनमें से वो है आपका आयरन जो है सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता है या घटता है? तो ऊंचाई के साथ जो है स्थितिज ऊर्जा जो है बढ़ता है या घटता है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेलुलोज व्युत्पन्न बहुलक के कौन से वर्ग से संबंधित है? सेलुलोज व्युत्पन्न बहुलक के कौन से वर्ग से संबंधित है? 41 वो है आपका अर्ध संश्लेषित बहुलक से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। एंटीहिस्टामिन निम्नलिखित में से किसका प्रतिअम्ल है? वो है सिमिटिडीन का। किसका? सिमिटिडीन का है प्रतिअम्ल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबंधित मुख्य संरचनाएं हैं। उपमुख्य संरचनाएं क्या है? वायुकोश है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 44 में देखिए एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट तथा दूसरी के एक्सॉन के मध्य संयोजन को कहते हैं सिनैप्स। क्या कहते हैं? सिनैप्स कहते हैं। एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट और दूसरी के एक्सॉन के मध्य संयोजन को सिनैप्स कहते हैं। एड्रेनालिन एवं नॉर एड्रेनालिन की क्रियाविधि है, उसकी क्रियाविधि एक दूसरे के विपरीत काम करने की, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। ये सभी आपके बायोलॉजी के प्रश्न है दोस्तों। केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाला कोशिका ध्रुव विभाजन क्या कहलाता है? वो कहलाता है साइटोकाइनेसिस प्रक्रिया कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। हवा के परागण को निम्न में क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एनिमोफिली। क्या कहता है? एनिमोफिली कहा जाता है हवा के परागण को। सो ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर होगा आपका 47 का। मशहूर उपन्यास है हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं VS नायपाल, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जो है फणीश्वर रेणु की नहीं है? इनमें से वो आपका कौन सा है दोस्तों? आपका कितने चौराहे तो है, जुलूस भी है और मैला आंचल भी है, लेकिन विदेशिया फणीश्वर नाथ नेहरू की रचना नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 20 का 49 का करेक्ट आंसर है। तो देखिए 27 अप नंबर सेट का आपका लास्ट में 50वां प्रश्न क्या है? गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? यह स्थित है भरतपुर में। कहाँ? भरतपुर में। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके 27वां सेट का आपके 50 प्रश्न समाप्त हुए हैं। तो अब देखिए इसमें कुछ स्मरणीय तथ्य भी दिए गए हैं जो हर एक सेट के साथ दिए गए हैं मौर्य वंश के बारे में। तो चलिए कुछ पढ़ते हैं और इसका नोट्स अच्छे से बना लिए। इसकी स्थापना की है चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स कहा। मुद्र राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विरिशल शब्द का प्रयोग किया गया है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 में सेल्यूर निकेटर्स को हराया। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। इनका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने बहादुरबाहु से जैन धर्म की शिक्षा ली। किससे? बहादुरबाहु से जैन धर्म की शिक्षा लिया। नेक्स्ट आपका चंद्र मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार। इसे मित्रघात के नाम से जाना जाता है। इसे वायु पुराण में भद्रसार कहा गया है। इसे जैन धर्म में सिंह से कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है।
तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक हुआ। 269 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। अपने राज्य अभिषेक के समय अवंती का राज्यपाल था। पुराना में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। तो ये सभी जो आपके फैक्ट्स जो हैं आपके किससे रिलेटेड है, मौर्य वंश से। तो आप सभी का नोट्स बना लीजिए और अच्छे से याद कीजिए दोस्तों। तो देखिए 27 प्रैक्टिस सेट आपका समाप्त हुआ। अब प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 28 स्टार्ट होता है। देखिए एडुटेरिया 7500 प्लस का 28 सेट नंबर 8। सेट नंबर 28 आपका जो हुआ, आपका पहला प्रश्न क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC को अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा है। तो फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर बताइए, पहला नगर निगम कौन सा है। लखनऊ है, अगरतला है, पटना है या इंदौर है। तो है बिहार की राजधानी पटना है जो CBDC को अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यदि लोग मुद्रा को अपने पास अधिक रखना और जमा कम करना शुरू कर देते हैं तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा प्रश्न है, यह होगा मुद्रा गुणक कम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड को सही उत्तर चुनिए। एक तरफ योजनाएं और दूसरी तरफ में होंगे आपके प्रारंभ वर्ष, तीसरा में। तो चलिए मिलाइए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज ये लागू हुआ 2016 में, यानी ए का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका मुस्कान स्कीम, ये 2022 में लागू हुआ, यानी कि बी का 4 हो जाएगा। नेक्स्ट मिशन इंद्रधनुष वो लागू हुआ 2014 में, यानी कि सी का 1 हो जाएगा। लास्ट प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ये 2018 में लागू हुआ, यानी कि डी का 3। तो 42413, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है 2413। सो ऑप्शन नंबर ए 3 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा सूत्र राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है। ये सभी इकोनॉमिक्स के प्रश्न हैं। ये परिभाषित करता है GNP, हार्स मूल्य जो है राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा, GNP मूल्यह्रास। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ झील है और दूसरी तरफ अवस्थित है। तो देखिए आपका कौन सा हो जाएगा। सेला झील कहाँ अवस्थित है दोस्तों, वो हरियाणा में अवस्थित है। सो ए का 2 हो जाएगा। बड़खल झील जो स्थित है वो अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि बी का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका लोकटक झील जो है, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है, यानी कि सी का 3। और काली वेली झील तो तमिलनाडु में स्थित है, यानी कि डी का 4। 2134 किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर देखिए आपका बी में दिया हुआ है 2134 करेक्ट है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसमें जो है आपका सेला झील जो है वो अरुणाचल में ही और बड़खल झील हरियाणा में है। तो आपका ये जो दिया हुआ है जिस प्रकार से वही आपका सही है 1 2 3 4। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, ना ही ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हम इसमें थोड़ा गड़बड़ा के 2 1 के जगह 1 2 3 4। तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 5वां प्रश्न का। नेक्स्ट है छठा प्रश्न देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सौगान यानी टीक एक प्रभावी पक्षी वृक्ष जो है स्पीसीज है। प्रभावी वृक्ष स्पीसीज कौन सा है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वो होगा आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन में है। सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है छठा प्रश्न देखिए, वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया था। वो आया था दोस्तों विंध्य प्रदेश। कौन सा विंध्य प्रदेश है, बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर अस्तित्व में आया। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का। 8वां है उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही नहीं है। तो इसमें जो कारक सही नहीं है वो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखा 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं। यह जो है कथन सही नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सा कारक समुद्री धाराओं को प्रवाहित करता है। तो आपका है पृथ्वी का घूर्णन, वायु दाब और हवा, और कौन सा है समुद्र के पानी का घनत्व। ये जो तीनों है जो समुद्र धाराओं को प्रवाहित करता है, यानी 1 2 3। ऑप्शन नंबर बी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे छोटे राज्य कौन से हैं। तो सबसे छोटे राज्य हैं गोवा और अरुणाचल प्रदेश। कौन है, गोवा और अरुणाचल प्रदेश, जो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10वां का। ये क्या कहते हैं, गोवा तो अरुणाचल प्रदेश नहीं होगा, गोवा और आपका सिक्किम हो जाएगा, जो आपका क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, गोवा और सिक्किम। अरुणाचल प्रदेश जो जनसंख्या की दृष्टि से छोटा नहीं है, सिक्किम जो है जनसंख्या की दृष्टि से छोटा है, और आपका जो है गोवा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है। ये याद रखिए दोस्तों, 2 क्वेश्चन आपका इसमें बना हुआ है कि गोवा जो है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा है और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है आपका
तुपिक क्या है? तुपिक जो है एस्किमो के चमड़े के तंबू है। तुपिक क्या है? एक तुपिक जो है एस्किमो के चमड़े के तंबू है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? तो यह है अनुच्छेद 178 के तहत, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्याग पत्र दे देंगे। ये आपका हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? ये अपनाया था 1993 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1993 में सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया, सो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन जो है सही है, ट्रू है? उसमें जो है आपका इस प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का न्यूनतम समर्थन चाहिए, यह सही है। इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, ये भी सही है। इसे विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जाता है, ये भी सही है, यानी कि इनमें से सभी सही स्थगत प्रस्ताव के संबंध में कथन सही है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। संविधान में राष्ट्रपति को क्षमादान की कितनी शक्तियाँ प्रदान है? वो है 5 शक्तियाँ प्रदान है राष्ट्रपति को। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? वो ऊर्जा मंत्री का नाम है CH भाभा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? इसका गठन किया जाता है विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम के द्वारा गठन किया जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मुरलेन नेशनल पार्क मिजोरम में है, ये तो सही है। इंटांकी नेशनल पार्क नागालैंड में है, ये भी सही है। बलफक्रम नेशनल पार्क मेघालय में, ये भी सही है। मैलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, यह सही सुमेलित नहीं है, यह कथन असत्य है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाएं, यानी कि नॉर्थ से लेकर से साउथ के क्रम में आपको सजाना है। सिरवास, कैंपोस, लानोस और पंपास के आपके मैदान हैं। तो पहला आपका हो जाएगा कौन सा? लानोस, यानी कि 3 हो जाएगा। उसके बाद सिलवास हो जाएंगे, यानी 1। उसके बाद कंपोस हो जाएगा, यानी कि 2। उसके बाद आपका पंपास हो जाएंगे, यानी 4। 3, 1, 2, 4 ये जो है उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में सजा हुआ है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, 20 का 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट है, कथन पर विचार करें और कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है सही कथन 21वां प्रश्न का। तो मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयित चट्टानी पदार्थ का होता है, यह कथन सही है। तो पहला सही होगा। भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका प्रतिधारी दीवार का निर्माण है, यह आपका कथन गलत है, यानी केवल एक, यानी ऑप्शन नंबर ए 21वां का राइट आंसर है। ओजोन छिद्र का अर्थ है ओजोन की सांद्रता में कमी जो है ओजोन छिद्र का अर्थ है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 22वां प्रश्न का, ओजोन की सांद्रता में कमी। 23वां प्रश्न देखिए क्या है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की गति c और उस माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच सही संबंध क्या है? उसके बीच सही संबंध है म्यू बराबर c/v। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23वां का। द्रव्यमान m वाले कण का संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। ये सभी आपके फिजिक्स के प्रश्न हैं साइंस से रिलेटेड। तो गति ऊर्जा क्या होगी? p²/2m, ये आप पता कीजिएगा दोस्तों कैसे होगी। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 24 का। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्नलिखित में से किसको बनाने में किया जाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग वो किया जाता है जनित्र को बनाने में उपयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर है जनित्र। नेक्स्ट है 26 में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी कि कौन सा कथन फॉल्स है? तो एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह, यह तो सही है। लिथियम सबसे अधिक प्रबल अपाचक धात्विक होता है, ये भी सही है। सीजियम, गैलियम तथा सिलीनियम उत्कृष्ट धातुएं हैं, यह कथन सत्य नहीं है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर सी 26वां का करेक्ट आंसर है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या होता है? क्योंकि इस लवण का क्या होता है दोस्तों? जल अपघटन होता है, इसलिए कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है, यानी कि हाई होता है, अपर होता है? वो होता है बोरोन का गलनांक जो सबसे उच्च होता है, हाई होता है। तो बोरोन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका 28वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2 CO,
ये आपका जो है यूरिया का रासायनिक सूत्र है, ये याद रखिएगा, केमिस्ट्री के ये है प्रश्न। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न देखिए, प्लूटोनियम न्यूक्लाइड 94 PU 242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या होगी 148। कितने? 148 होती है। सो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा का। रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है? तो यह एक उत्क्रमणीय परिवर्तन है, यह कथन असत्य है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर है। बाकी ये सभी कथन जो है ट्रू है स्टेटमेंट है, बाकी आपका ए जो है आपका फॉल्स स्टेटमेंट है। सो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है आपका। कैलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र है, तो कैलेमाइन का रासायनिक सूत्र है ZnCO3। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर है, हो जाएगा ZnCO3। एक बीज के अंकुरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं? तो 3 जो परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं वह है आपका पानी, उच्च तापमान और ऑक्सीजन, ये तीनों जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 का। कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है, वह प्राप्त होती है किससे दोस्तों? फटाफट बताइए, इसका कमेंट में आंसर दीजिए। वो होती है अनावृत बीजी पादप से कुनैन की प्राप्ति होती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनेलिडा और मोलास्का के बीच संयोजी कड़ी यानी कि कनेक्टन लिंक के रूप में किसे जाना जाता है? वो जाना जाता है नियोपाइलिना को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जो नीलोडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी के रूप में जाना जाता है, यानी लीडा और मोलस्का के बीच का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नियोपाइलिना। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जो है जैव न्यूनीकरण नहीं किया जा सकता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है PVC का जैव न्यूनीकरण नहीं किया जा सकता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बाकी ये सभी का न्यूनीकरण किया जा सकता है सेलुलोज, प्रोटीन और स्टार्च का। मनुष्य की मुख्य गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? तो मुख्य गुहा में जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों को बचाता है? ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन 3 रोगों को बचाता है, तो वो 3 रोग कौन से हैं फटाफट बताइए। ये 3 रोग हैं, काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया, इन तीनों से बचाता है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं, यानी कि कौन सा फॉल्स सुमेलित है? इन 4 में से आपका जो है साल्मोनेला जो है कुष्ठ रोग से सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। बाकी आपका प्लाज्मोडियम जो प्लेग, मलेरिया, यर्सिनिया प्लेस्टिस है, प्लेग और विब्रो कॉलरा हैजा सही सुमेलित है, लेकिन साल्मोनेला जो है कुष्ठ से सही सुमेलित नहीं है, यानी 39 का ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? तो अंडा देने वाला स्तनधारी वह एक नीडा है, बाकी ना ही कंगारू, ना ही व्हेल, ना ही पेंगुइन जो अंडा देती है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच अनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? तो होता है अर्धसूत्री में। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है 41 का बी। नेक्स्ट है सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? वो उसका नाम है यक्षश्री सतकर्णी के जो है सिक्का पर जहाज का चित्र बना हुआ था, वो जो सातवाहन से संबंधित रखते थे, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 42 का। नेक्स्ट है माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो माध्यमिक सूत्र की रचना किया गया था नागार्जुन के द्वारा। किसके? नागार्जुन के द्वारा। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोड़ प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष कहलाता है लक्षणाध्यक्ष, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग था? वो था कुल उत्पादन का 1/3 भाग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 45 का। नेक्स्ट है किस सिख धर्मगुरु की मृत्यु जो है चेचक बीमारी से हुई थी? चेचक बीमारी से किस सिख धर्मगुरु की मृत्यु हुई थी? बताइए दोस्तों, फटाफट कमेंट में आंसर दीजिए। वो थे गुरु हरकिशन की मृत्यु जो है चेचक बीमारी से हुई। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर अरविंद घोष। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाइए। इंडियन लीग, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन, तो उनके स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाना है। तो सबसे पहले हो जाएगा आपका बॉम्बे एसोसिएशन यानी 3, उसके बाद इंडियन लीग 1, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन ये 4, उसके बाद आपका मद्रास महाजन सभा वो हो जाएगा 2, 3, 1, 4, 2, यानी ऑप्शन नंबर बी में इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 3, 1, 4, 2। देखिए इसमें दिया हुआ है।
नेक्स्ट है 49वां प्रश्न है आपका, नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है वो आपको बताना है 49वां प्रश्न में। जो सही कथन है उसमें आपका यह विद्रोह 1861-62 के बंगाल में हुआ था, यह कथन सही नहीं है। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्तियों ने की थी, यह कथन सही है। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता था, यह भी कथन सही है। तो नील विद्रोह के संदर्भ में 2 और 3 कथन सही है, सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? तो तंत्र मंत्र का तो किया गया था दोस्तों, मंत्री पूजा का भी किया गया था और बहुदेववाद का भी किया गया था, लेकिन कर्म का सिद्धांत का जो है इसका जो है विरोध नहीं किया गया था, विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो आपका प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 28 का 50 प्रश्न समाप्त हुए प्रैक्टिस सेट नंबर 28 से। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग 29 में आते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 29 एडुटेरिया का वस्तुनिष्ठ समानाध्ययन 7500 प्लस का। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 29 का आपका पहला प्रश्न क्या है? पहला है कि निम्न में से किस प्रकार की कोशिका को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है? तो फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए, किस प्रकार की कोशिका को सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्लेटलेट्स को जो है सच्ची कोशिका नहीं माना जाता है। बाकी ल्यूकोसाइट, एंथ्रोसाइट और उपकला कोशिका को सच्ची कोशिका माना जाता है, सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक निम्न में कौन थे? तो इसके जनक थे एलेक जेफरीज। कौन थे? एलेक जेफरीज थे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक, सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, याद रखिए। तीसरा है आपका डायस्टोल प्रक्रिया के दौरान क्या होता है? डायस्टोल प्रक्रिया के दौरान होता है हृदय रक्त से भर जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। निम्न में से किसका प्रयोग प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है? तो प्रोबायोटिक के रूप में जो होता है लैक्टोबैसिलस का उपयोग किया जाता है, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। लैक्टोबैसिलस का प्रयोग जो है प्रोबायोटिक के रूप में किया जाता है। मानव तंत्र में इंसुलिन किसका उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है? वो करता है दोस्तों कार्बोहाइड्रेट को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट। निम्न में से कौन सा अपचायक शर्करा का उदाहरण नहीं है? अपचायक शर्करा का उदाहरण जो है सुक्रोज नहीं है दोस्तों, बाकी ये तीनों आपका हैं, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुक्रोज नहीं है, बाकी ये सभी हैं। अनावृत बीजों में परागण संपन्न किसके द्वारा होता है? वो होता है वायु के द्वारा, एयर के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर है। कशेरुकी एवं अकशेरुकी के बीच संयोजी कड़ी किसे माना जाता है? वो माना जाता है प्रोटोकार्डेटा को। किसको? प्रोटोकार्डेटा को माना जाता है कशेरुकी एवं अकशेरुकी के बीच संयोजी कड़ी, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का प्रभावी प्रतिरोध कैसा होता है? वो होता है व्यक्तिगत प्रतिरोध से कम होता है, यानी लेस होता है, सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस तरंग को ऊष्मा तरंग भी कहते हैं? तो ऊष्मा तरंग कहते हैं इंफ्रारेड को, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इंफ्रारेड को ऊष्मा तरंग भी कहा जाता है। वी स्पंद की घटना किसमें उत्पन्न होती है? क्या है वी स्पंद की घटना? तो वी स्पंद की घटना उत्पन्न होती है दोस्तों ध्वनि में। किसमें होती है? साउंड में होती है वी स्पंद की घटना उत्पन्न, सो ऑप्शन नंबर ए 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है सूची 1 और सूची 2। तो पहला आपका भंजन का जो है पेट्रोलियम से सुमेलित है, यानी ए का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रगलन जो है तांबा से सुमेलित है, यानी बी का 3 हो जाएगा। हाइड्रोजनीकरण जो है आपका संबंधित है खाद्य वसा से, यानी कि आपका सी का 4 हो जाएगा। और लास्ट आपका वल्कनीकरण बचा जो रबर से संबंधित है, यानी कि आपका टी का 1 हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 1 ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, सो ऑप्शन नंबर बी 12वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किस बंध द्वारा जुड़ी होती है? ये जुड़ी होती है डाइसल्फाइड बंध के द्वारा। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फसलों पर डीडी के छिड़काव से क्या प्रदूषित होता है? इसके छिड़काव से वायु भी प्रदूषित होता है, मृदा भी और जल भी, ये तीनों प्रदूषित होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और देखिए कौन सा सही उत्तर है। आप विकल्प को आपको चुनना है 15वां का। तो आपका एंजेल प्रपात जो वेनेजुएला में, ये आपका सही है। और आपका योसेमिटी प्रपात जो है कैलिफोर्निया में, ये भी सही है। और नियाग्रा प्रपात जो है आपका किससे? आपका यूएस और कनाडा से है, तो आपका इसका हो जाएगा सी का 4 हो जाएगा। और विक्टोरिया प्रपात युगांडा, तंजानिया और केन्या क्षेत्र में, यानी कि डी का 3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए ए का ए, बी का 2, सी का 4 और लेकिन डी का 3 दिया हुआ है, सो ऑप्शन नंबर ए 15वां का करेक्ट आंसर है।
निम्न में से कौन सा भूकंपीय तरंग को पृष्ठीय तरंग कहा जाता है? वो है एल तरंग। किसको? एल तरंग को जो है पृष्ठीय तरंग कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? तो वो झील का नाम है वुलर झील। कौन सा जो है? वुलर झील जो है विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। धौली गंगा नदी के निकट कौन सा प्रमुख पर्वत स्थित है? धौली गंगा नदी के निकट उस पर्वत का नाम है नंदा देवी, जो है धौली गंगा नदी के स्थित निकट है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मृदा संरक्षण का एक विधि नहीं है 19वां में? वो आपका शेल्टर ब्रिज तो है, रॉक डैम भी है और इंटरक्रॉपिंग भी है, लेकिन ओवर थ्रेजिंग जो है मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। जो कोई व्यक्ति किसी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ता है तो वह देखता है, तो क्या देखता है? देशांतर के बीच की दूरी में कमी देखता है, यानी कि 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 3। वो देखता है देशांतरों के बीच की दूरी में कमी। किस देशों को वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है? किस देश को वो नाम माना जाता है? कांगो को जो है वनों का देश के उपनाम से जाना जाता है। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विदेशी नागरिकों का भी अधिकार प्रदान करता है? वो अनुच्छेद 28 है, जो कि विदेशी नागरिकों को भी अधिकार प्रदान करता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान का कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? वो है संवैधानिक निराकरण का अधिकार, जो गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 23वां का करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद की निम्न समितियों में से किसकी संख्या सर्वाधिक होती है? तो सर्वाधिक जो होती है वो प्राक्कलन समिति की संख्या जो होती है सर्वाधिक होती है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर है। पथ कर एवं विद्युत कर किस सूची का विषय है? यह दोस्तों राजसूची का विषय है, पथ कर एवं विद्युत कर। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है राजसूची। अस्थायी मित्रता समिति के नाम से किस समिति को जाना जाता है? ये जाना जाता है प्राक्कलन समिति को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 में से एक कथन जो है आपका फॉल्स है। वह है आपका कि राष्ट्रपति को कम से कम 6 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा। ये नहीं दोस्तों, 2 सप्ताह पूर्व सूचना देना होगा, 14 दिन पहले। ये आपका गलत आपका कथन है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। बाकी ये सभी आपका स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए 28वां प्रश्न देखिए क्या है कि जिला स्तरीय निकाय को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया? तो इसका सुझाव दिए थे जीवी के राव समिति ने, जीवी के राव समिति। सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है 28 का। ऋग्वैदिक कालीन समाज में लांगल शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो लांगल शब्द का प्रयोग हल के लिए किया गया है। कब? ऋग्वैदिक कालीन समाज में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्षणिकवाद का संबंध निम्न में से किस धर्म से है? क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध धर्म से। किससे? बौद्ध धर्म से, यानी ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर है। हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ से किस प्रकार के घरों के अवशेष प्राप्त हुए? कहाँ? मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ से जो है वर्गाकार एवं आयताकार, यानी ऐसे वर्ग हो गया और ये आपका आयताकार हो गया, इस प्रकार के जो घर प्राप्त हुए हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन जो है आपका गलत है? स्टेटमेंट बताना है। तो इसमें से जो है कि ब्राह्मणों की उत्पत्ति पुरुषों के कान से हुई, ये आपका स्टेटमेंट गलत है। बाकी क्षत्रियों की उत्पत्ति पुरुष के भुजाओं से हुई, ये सही है। और वैश्यों की उत्पत्ति पुरुषों की जांघ से हुई, ये भी सही है, यानी गलत है वैदिक सिद्धांत के अनुसार। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अशोक ने अपने क्षेत्रों में सामाजिक समस्याओं को हल हेतु किसे नियुक्त किया था? तो उसके लिए वो नियुक्त किया थे धम्म महापात्र को, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। इससे जो सामाजिक जो समस्या है उसको हल करने में सहायता मिला था अशोक को। 34वां प्रश्न, सूफी विचारधारा में तर्क की दुनिया का अर्थ क्या है? तो इसका प्रमुख अर्थ है दोस्तों उद्दू बुद्ध विश्व और विश्व का परित्याग, ये दोनों अर्थ है, यानी डी ए और बी दोनों हो जाएगा। सूफी विचारधारा में तर्क की दुनिया का यही अर्थ है। अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का कौन सा था? तो सबसे बड़ा जो सोने का सिक्का था उसका नाम है संसव। क्या था? संसव जो अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का था। सो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था? तो झंडा कांड हुआ था भागलपुर में। कहाँ? भागलपुर में जो है आपका असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ। सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है भागलपुर। उत्तरवर्ती मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम था? तो उसका वास्तविक नाम था अली गौहर। उत्तरवर्ती मुगल शासक शाह आलम द्वितीय का वास्तविक नाम अली गौहर। सो ऑप्शन नंबर ए 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान चलाया गया था?
ये चलाया गया था दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा संचालित लाल कुर्ती आंदोलन, यानी ऑप्शन नंबर ए 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 39 में देखिए, निम्न में से कौन सा कार्य जो है 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था। तो इसमें से जो कार्य हुआ था वो हुआ था मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ था, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित हुआ था, गांधी विभिन्न समझौता का अनुमोदन किया गया था। ये तीनों, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है तीनों। 1856 में आउटरम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। तो है अवध, किसको, अवध राज्य को, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 40 का अवध। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 38वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो 41 का इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया गया है। वो किया गया है मध्य प्रदेश में, कहाँ, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में या गुजरात में। फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए। वो किया गया है कर्नाटक में उद्घाटन, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है आपका 42 का भी। कलमकारी चित्रकला का संबंध है, ये किससे संबंध है। वो है दक्षिण भारत के हाथ से रंगा हुआ सूती कपड़ा से संबंध है कलमकारी चित्रकला का संबंध, यानी ऑप्शन नंबर डी 43 का राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है। यह स्थित है रांची में, झारखंड की राजधानी रांची में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली माना जाता है। वो माना जाता है मथुरा का, किसको, मथुरा कला को भारतीय मूर्तिकला की जन्मस्थली, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सूर सरोवर पश्चिम बिहार स्थित है। सूर सरोवर पश्चिम बिहार आगरा में स्थित है। कहाँ, आगरा में स्थित है। सो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर है आगरा। किस राज्य के गांव को देश का पहला बायो विलेज भी घोषित किया गया है। किस राज्य के गांव को, उस राज्य का नाम है दोस्तों त्रिपुरा, जिसका जो है गांव को पहला बायो विलेज घोषित किया गया है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। नेक्स्ट है 48, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कौन सा जो है ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। ये चारों जो आपका दिया हुआ है कथन कौन सा फुटबॉल से संबंधित है। तो डूरंड कप, सुब्रतो कप और संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है। तो 1, 3, 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ग्रॉस वैल्यू एडेड जीवीएम में सेवा क्षेत्र के घटक कौन कौन से हैं और सही उत्तर का चयन करना है विकल्प में से। देखिए तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका व्यापार, होटल, परिवहन, प्रसारण और संचार संबंधी सेवा, लोक प्रकाशन, प्रतिरक्षा, अन्य सेवा, वित्त, रियल एस्टेट और व्यावसायिक सेवा, यानी कि केवल बी, डी और ई इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डी, ई, जो कि जीवीए में सेवा क्षेत्र के घटक हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस है सरकार द्वारा गिल्ट एंड प्रतिभूतियों की बिक्री, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। तो आपके ये 50 प्रश्न समाप्त हुए। किसका, सेट नंबर आपके 29 के पूरे दोस्तों 50 सेट समाप्त हुए। तो चलिए अब हम लोग सेट नंबर 30 देखते हैं, जो कि ड्यूटेरिया का वस्तुएं सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस का है। तो सेट नंबर 30 का आपका पहला प्रश्न देखिए क्या है। द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था। तो फटाफट दोस्तों बताइए, कमेंट में आंसर दीजिए किस वर्ष लागू किया गया था द वाटर एक्ट को, किस वर्ष। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1974 ईस्वी को लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 1974 ईस्वी। निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रियोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है। वो प्राप्त किया जाता है आई स्कोर से। किससे, आई स्कोर से प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। उत्तरदायी नहीं है, ध्यान से पढ़िए, इन चार में से एक उत्तरदायी नहीं है, उसका नाम है आर्गन जो है वो वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी मीथेन, CO2, जलवाष्प जो है उत्तरदायी है। किस प्रजाति को विलुप्त माना जा सकता है जब वो अपने प्राकृतिक आवास में देखी नहीं गई है। तो कितने वर्षों से नहीं देखी गई, वो लगभग 50 वर्षों से नहीं देखी गई है, तो उसे विलुप्त माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है चौथा का। भारत में गिद्धों की संख्या में कमी का प्रमुख कारण क्या है। तो कमी का प्रमुख कारण है कि जानवरों को डाइक्लोफेनिक का दवा देना, इस कारण जो है गिद्धों की संख्या में कमी आया है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर होगा। सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ सूची 1 सूची 2 कौन कहाँ पाया जाता है। एक तरफ है आपके पदार्थ के नाम, दूसरी तरफ देश है। तो तांबा और निकल जो है अंटेरियो में। सो ऑप्शन नंबर ए का आपका 2 हो जाएगा। बोले और देख नेक्स्ट आपका क्रोमाइट और प्लेटिनियम, ये दक्षिण अफ्रीका, सो आपका बी का 1। फास्फेट अल्जीरिया, यानी सी का 4 और चूना पत्थर कॉकेस, यानी कि डी का 3।
तो 2143, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए दिया हुआ है 2143, ऑप्शन नंबर ए छठा का करेक्ट आंसर हो गया। ज्वालामुखी उद्धार वोल्केनिक इरप्शन जो है नहीं होते हैं, किस सागर में नहीं होते हैं, वो होते हैं बाल्टिक सागर में नहीं होते हैं, सो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। बाकी कैरेबियन में होते हैं, काला सागर में भी होते हैं और कैस्पियन सागर में भी होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन से कथन सही है यानी कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो आपको बताना है। तो मिट्टी जब सूख जाती है तो पौधों की कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की क्षमता कम हो जाती है, CO2 सोखने की क्षमता कम हो जाती है, ये आपका ट्रू है। मिट्टी के तापमान में वृद्धि के साथ सूखी मिट्टी में मेसोचमित जीव अधिक उत्पादक हो जाते हैं, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी 1 और 2 दोनों, सो ऑप्शन नंबर सी आठवां का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी कितने मिनट में कितने डिग्री घूमती है, फटाफट बताइए दोस्तों कमेंट में। वो घूमती है 4 मिनट में कितना, 1 डिग्री घूमती है, सो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 4 मिनट में 1 डिग्री पृथ्वी घूमती है। 9th का 20 का राइट आंसर है। ब्यूफोर्ट स्केल किसका मापक है, ब्यूफोर्ट स्केल मापक है दोस्तों पवन वेग का, किसका, पवन के वेग का, सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। भारत के प्रमुख अंतर्राज्यीय जल विवाद ISWD के संबंध में कौन से कथन सही सुमेलित हैं, तो कौन से कथन सही सुमेलित है दोस्तों, इसमें आपको देखिए तीनों में से तो सही सुमेलित हैं आपके महानदी जल विवाद, ये आपका सही सुमेलित नहीं है दोस्तों। सही सुमेलित है कावेरी नदी जल विवाद केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, और कृष्णा नदी जल विवाद महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना 1 और 3, ये और क्या है दोस्तों आपका और महानदी जल विवाद छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये भी सही सुमेलित है। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा आपका 11वां का। श्री अन्न समूह से संबंधित समूह है, श्री अन्न से कौन सा समूह संबंधित है, वो है आपका कोदो, कुटकी, बाजरा और ज्वार, ये चारों, सो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है आपका ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना, सो ऑप्शन नंबर डी इसका 13वां का करेक्ट आंसर है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चुनना है। एक तरफ है अनुच्छेद और एक तरफ है आपके किन के द्वारा हटाया जाता है या किससे संबंधित है ये बताया गया है। तो चलिए अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 7 का संबंध किससे है, वो है आपका राष्ट्रपति द्वारा शासन से है, तो ये सही ए का 1 हो जाएगा। अनुच्छेद 90 जो है आपका उपराष्ट्रपति को पद से हटाने से, यानी कि बी का 3 हो जाएगा। अनुच्छेद 94 जो है स्पीकर को हटाने से, यानी कि सी का 2 हो जाएगा। अनुच्छेद 155 जो संबंधित है वो राज्यपाल की नियुक्ति से, यानी कि डी का 4, 1, 3, 2, 4, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। देखिए 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो सत्य कथन है आपका कैग का प्रावधान संविधान के भाग 5 में वर्णित है और वह सेनानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार या किसी राज्य में किसी पद पर नियुक्ति के योग नहीं होता है। तो 1 और 3 जो सत्य कथन है कैग के संदर्भ में, सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 15वां का संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें क्या होती है, जिसमें होती है सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होता है और इसके द्वारा हटाई जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। किसने नेहरू, पटेल, प्रसाद और आज़ाद को संविधान सभा के अंदर कूलिंग तंत्र कहा था, क्या कूलिंग तंत्र कहा था, यह कथन किसने कहा था, यह कथन कहा था जी ऑस्टिन ने। नेहरू, पटेल, प्रसाद और आज़ाद को संविधान सभा के अंदर कूलिंग तंत्र, सो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और इसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें है, यह उपबंध है मूल कर्तव्य में, किसमें, मूल कर्तव्य में है, सो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है 18 का। भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है, तो वो है दोस्तों कौन सा, उपराष्ट्रीय, उप प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या अपने राज्य के भीतर राज्यपाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा अपने राज्य के भीतर राज्यपाल इनमें से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 19वां का करेक्ट आंसर है। भारत के संविधान में संघ के राजभाषा को अंग्रेजी से हिंदी में बदलने के लिए कितने संक्रमण अवधि प्रदान की गई थी, वो किया गया था दोस्तों 15 वर्ष, कितना, 15 वर्ष, 15 ईयर, सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन असत्य हैं, ये आपको देखना है, फॉल्स आपको देखना है। तो पहला कथन है कि समृद्धि का अर्थ देश में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन क्षमता में वृद्धि से है, तो ये तो कथन सत्य है, तो पहला होगा नहीं। अर्थशास्त्र की भाषा में आर्थिक समृद्धि का परिमाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद GDP में निरंतर वृद्धि को माना गया है, ये भी सही कथन है, तो सेकंड भी नहीं होगा। तो ना ही 1 और ना ही 2 असत्य कथन है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का सही मापन है, 22वां प्रश्न देखिए, वो है आपका राजस्व घाटा प्लस पूंजीगत व्यय प्लस शुद्ध ऋणद,
ये जो है आपका राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे का सही मापन है। सो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है बाजार ढांचे की नहीं है? इसमें से जो एक विशेषता जो बाजार ढांचे का नहीं है वह आपका ऊर्ध्वाधर एकीकरण नहीं है। बाकी विक्रेताओं की संख्या है, विक्रेताओं की संख्या और प्रवेश की शर्तें भी हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 23 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 24 देखिए, निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है 24 में बताना है। वो है आपका प्राथमिक क्षेत्र, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? 25वां प्रश्न में वो है आपका साख की उपलब्धता जो है राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है। बाकी बजट है, सार्वजनिक खर्च भी है और कर भी है, साख की उपलब्धता नहीं है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका 25 का करेक्ट आंसर है। भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली किस पर आधारित है? तो मुद्रा प्रणाली जो है न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पर आधारित है दोस्तों, ये याद रखिए। सो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। न्यूनतम रिजर्व प्रणाली पर भारत के वर्तमान मुद्रा प्रणाली जो है आधारित है। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु मौजूद होते हैं? तो ये 10 अणु मौजूद होते हैं। जल के कितने? 10 अणु। वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के 10 अणु मौजूद होते हैं। सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। कपूर तथा अमोनिया क्लोराइड के संदर्भ में सही कथन का चयन करना है 28वां में। तो इसमें जो है आपका दोनों ऊर्ध्वपातन से गुजरते हैं, यह सही कथन है। बाकी ये पहला और दूसरा ये और भी गलत है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है आपका 28 का। निम्न में कौन कार्बन का उपरूप नहीं है? तो कार्बन का उपरूप तो फ्लोरीन भी है, हीरा भी है, ग्रेफाइट भी है, लेकिन फ्लोरीन नहीं है उपरूप कार्बन का। सो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। कार्बन का उपरूप जो है फ्लोरीन नहीं है। निम्न में से किस धातु को मोम में रखा जाता है? मोम में किस धातु को रखा जाता है? वो रखा जाता है लिथियम को मोम में। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। नाइट्रेट उर्वरकों के अधिक प्रयोग से बच्चों में कौन सा रोग होता है? तो बच्चों में जो होता है मेथोमोग्लोबिनेमिया होता है सबसे ज़्यादा रोग बच्चों में नाइट्रेट के उर्वरकों के अधिक प्रयोग से। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। यदि मलजल का पूर्णतः ऑक्सीकरण कर दिया जाए तो नाइट्रोजन का स्वरूप क्या होगा? तो नाइट्रोजन का स्वरूप जो हो जाएगा वो नाइट्रेट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का डी। ग्लूकोज ग्रहण करने में इंसुलिन के अत्यधिक प्रभाव को संपादित करने के लिए किस सूक्ष्म तत्व की आवश्यकता होती है? तो उस सूक्ष्म तत्व का नाम है क्रोमियम की आवश्यकता होती है दोस्तों, इसकी क्रोमियम की। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर है 23 का। ब्राह्म कर्ण का कठोर लचीला भाग किसका बना होता है? तो कठोर लचीला भाग बना होता है उपास्थि का। ब्राह्म कर्ण का कठोर लचीला भाग। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किसमें पुनर्जन्म की शक्ति यानी कि पावर ऑफ रीजनरेशन सबसे कम होता है? वो होता है मस्तिष्क कोशिकाओं का पुनर्जन्म की शक्ति सबसे कम होता है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव का उदाहरण क्या है? यूनिसेल्युलर जो है आपका ऑर्गेनिज्म का उदाहरण कौन सा है? उसका नाम है अमीबा, जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। सो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी मानव नहीं है, चूहा नहीं है, ना ही पादप है। किसी जीव की अनुवांशिक संरचना कहलाती है? अनुवांशिक संरचना जीनोटाइप कहलाती है। क्या जीनोटाइप जो है किसी जीव की अनुवांशिक संरचना कहलाती है? सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। कोशिकाओं में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है? तो गैसीय विनिमय जो होता है वो विसरण के द्वारा होता है कोशिकाओं में गैसीय विनिमय। सो विसरण यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, विसरण। नेक्स्ट आपका पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है? वो होती है अमाशय की। किसके? अमाशय का जो होता है आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। सो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है? इन चार में से एक नहीं आता है। तो पृथक्करण का सिद्धांत तो आता है, प्रभुत्व का सिद्धांत भी आता है, बायोपिक्स का सिद्धांत ग्रेगर मेंडल के वंशानुगति सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है, और वर्गीकरण का सिद्धांत भी आता है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 40 का। श्वसन के पहले चरण में ग्लूकोज का विखंडन किस में होता है? ग्लूकोज का विखंडन श्वसन के पहले वो होता है पाइरूवेट में। किसमें? पाइरूवेट में, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सी आवृत्ति एक समान मनुष्य द्वारा सुनी जा सकती है? वो सुनी जाती है 20 किलोहर्ट्ज, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्व भारत का नौपाषाणकालीन स्थल है? तो कौन कौन सा है दोस्तों बताइए। चिरांद है, सिनवार है, सततरु है या ताराडीह है? 43वां में बताना है। तो दोस्तों वो है सततरु, जो है उत्तर पूर्वी भारत का नौपाषाणकालीन स्थल है सरुतरु, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 3।
निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर जो है सिंधु सभ्यता में पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार से संबंधित है? उसका नाम है लोथल, जो है पश्चिमी एशिया के साथ समुद्री व्यापार से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लोथल। कन्हेरी गुफाएं किस धर्म से जुड़ी है? क्या कन्हेरी गुफा किस धर्म से जुड़ी है दोस्तों? फटाफट बताइए, बौद्ध है या जैन है या हिंदू या मुस्लिम है? तो दोस्तों किससे जुड़ी हुई है? बौद्ध धर्म से कन्हेरी गुफाएं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो आया था दोस्तों अकबर के शासनकाल में बिहार आया था। कौन आया था? ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ़, यानी अकबर, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा अकबर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने तिलक के देहावसान पर कहा था मैं सबसे मजबूत बचाव चला? किसने कहा था ये कथन? ये कहे थे महात्मा गांधी ने, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। महात्मा गांधी क्या कहते कि मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? किसके ध्यानवास पर? वो कहते तिलक के देहांतवास पर। प्राच्य निरंकुशवाद के सिद्धांत को किसने विकसित किया? प्राच्य निरंकुशवाद को वो मोंटेस्क्यू ने विकसित किया था, प्राच्य निरंकुशवाद, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। दास्तान ए अमीर हंजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है? इसका चित्रांकन मीर सैयद अली के द्वारा किया गया है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। तो सेट नंबर 30 का देखिए 50वां प्रश्न क्या है आपका, लास्टवां 50वां सेट नंबर 30 का। नील आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम बंगाल के किस जिले में हुई थी? इसकी शुरुआत बंगाल के सर्वप्रथम नदिया जिले में हुई थी नील आंदोलन की शुरुआत। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। तो आपके पूरे 26 से लेकर आपके पूरे 30 जो भी सेट हैं उसके सभी प्रश्न 50-50 प्रश्न जो है आपके पूरे 250 प्रश्न जो है आपके समाप्त हुए। तो देखिए इस सेट में कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, उसका बहुत अच्छा सा नोट्स बना लीजिए। महाजनपद एवं उसकी राजधानी के अकॉर्डिंग, तो एक तरफ है महाजनपद, तो आपका मगध का जो राजधानी कहाँ है? गिरिराज, अंग, चंपा, वज्जी, वैशाली, काशी, वाराणसी, वत्स, कौशाम्बी, कुरु, इंद्रप्रस्थ, कंबोज, राजपुर, हटक, अश्मेक, पोटली, कौशल, श्रावस्ती, अवंती, उज्जैन, मल, कुशानीरा, पंचाल, अहिछत्र, छेदी, सुक्तिमती, मत्स्य, विराटनगर, सूरसेन, मथुरा और गंधार, तक्षशिला, ये सभी आपके 16 महाजनपद है उसकी राजधानी है। तो फटाफट दोस्तों इसका जो स्मरणीय तथ्य का एक बढ़िया सा नोट्स बनाते जाइए, जितने भी आपके स्मरणीय तथ्य आपको बता दिए गए हैं सेट में। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर हम लोग नए प्रैक्टिस सेट में फिर से मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों। तो चैनल को फिर जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा।